अस्सलाम वालेकुम यंग कैपिटल फैमिली। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द यंग कैपिटल टॉक। आप लोग शो को बड़े प्यार से और बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये शो को एक फैमिली शो बनाया जाए कि आप वीक के एंड पे फैमिली के साथ बैठ के देखें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो है फिनेंशियल लिटरेसी की बातचीत नहीं हो रही। और यही वजह है कि अभी रिसेंट सर्वे के अकॉर्डिंगली जो 0.63% पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, वो सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है, जबकि यही अगर यूएस से बात की जाए वो 64% है। तो आप हमें सजेशन दे दीजिए, हम सजेशन के लिए ओपन है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस शो को साथ साथ टाइम के साथ इवॉल्व करते रहें। तो चलते हैं डॉक्टर फ़रूक हैदर के पास। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल वालेकुम है? अस्सलाम। सर सबसे पहले जो हमारा सेगमेंट है वो है इंडेक्स इनसाइट। तो लास्ट वीक जो है इंडेक्स जो हमारा क्लोज हुआ था 182 के लेवल पे हुआ था और आज जो क्लोजिंग है 175 की है। तो आपको जैसे पता है मंडे वाले दिन अचानक 6000 से ज़्यादा पॉइंट्स का ड्रॉप्स आया, तो इसके क्या आप देख रहे हैं, रीज़न क्या है? अच्छा, इस बात को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो आपने सर्वे का भी जिक्र किया है, वो सर्वे तो बिल्कुल ठीक है। अभी उस वो लंबी डिस्कशन हो जाएगी कि हम कंपैरिजन करें। एक और सर्वे गैलप ने किया था। पाकिस्तान में हर 5 में से सिर्फ एक या 1.4, उन्होंने ऐसा कुछ लगा था कि 5 में से एक बंदा सिर्फ स्टॉक मार्केट को जानता है, बाकी 4 लोगों ने स्टॉक मार्केट का नाम भी नहीं नाम। सुना। मतलब दिस इज़ समथिंग। और जबकि अमेरिका में चले जाएं, वो कंट्री ऑफ इन्वेस्टर बन गया, यानी 61% या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ऐसे ही। है। इन इंडिया इट इज़ 15%, मोर देन 15%। सिर्फ मैं एक नंबर बताता हूँ, वो ये है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 5.5 लाख स्टॉक मार्केट में अकाउंट है। ठीक है। और इंडिया का एक ब्रोकर जो है उसके पास 16 मिलियन अकाउंट है। 16 मिलियन। 16 मिलियन, ज़ीरोदा है नाम, वो उसके पास 16 मिलियन। कंपैरिजन करें। खैर, ये एक लंबी डिस्कशन है। अब इनसाइट की बात, आपने वो इंडेक्स की बात की। इंडेक्स। देखिए, मेरे पास इंडेक्स में एज सच मास वाइड ट्रम्प इंडेक्स के कुछ बताने वाला नहीं है डॉक्टर ठीक है। साहब। वजह ये है कि इस टाइम जो इंडेक्स ब्रेक कर रहा है, देखिए ऐसी सिचुएशन में ना कोई टेक्निकल्स काम करेंगे, ना कोई फंडामेंटल्स काम करेंगे, सेंटीमेंट एंड न्यूज़ बेसिस हाँ। पे। टेक्निकली देखें तो 175 176 ये वाली एक सपोर्ट रीजन है। ठीक है। इसके बाद 172 पे सपोर्ट आएगी। ठीक है। रेजिस्टेंस वाले रीजन में 179 183 वाली सपोर्ट ठीक रीजन है। है। लेकिन जब कोई न्यूज़ आती है तो फिर वो ऐसे मेल्ट डाउन होता है कि कुछ पता नहीं चलता। तो ऐसी सिचुएशन में आप 2-4 स्ट्रेटजीज़ पे काम कर सकते हैं। इंडेक्स को देखे बगैर कुछ शेयर में, अगर जो ट्रेडर हैं वो शेयर में बस एंटर हों स्पोर्ट पे, ठीक है। और स्टिक स्टॉप लॉस रखें। अगर सिक्स। वो ट्रेडर हैं, स्टिक स्टॉप लॉस रखें कि यहाँ गया, मैंने इसे बेचना ही सेल। बेचना है, और फिर ऊपर आप इसको देखें। अगर आप ट्रेडर नहीं हैं, हम्म। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आपके पास देखें कंपनीज अगर अच्छी हैं तो उन कंपनीज को एवरेज कर लें अगर आपके पास पैसे हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। आप थोड़े से प्रॉफिट में हैं, उन्हें बेच के दोबारा उन्हीं कंपनीज को नीचे से ले लें, ये ठीक भी है। किया जा सकता है। तीसरी चीज़, आप स्विंग ट्रेडर हैं। आप स्विंग ट्रेडर हैं तो हो सकता है आपने कुछ ऐसी कंपनीज ली हों जो आपको लगता है कि काफ़ी नीचे आ गई, अब ऊपर नहीं बढ़नी। हम्म। तो आप फिर उन कंपनी में जाएं जिन कंपनी में पोटेंशियल है, उधर से सेल करें। जैसे अगर फ़र्ज़ किया आज के दिन मैं फॉर एग्जांपल टेलीकार्ड में फंस जाता, तो शायद मैं टेलीकार्ड को बेच के डीजीकेसी या निशात मिल में चला जाऊं, क्योंकि जो ही मार्केट ठीक होगी, ये अल्फा स्टॉक्स हैं, ये साथ ही ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। और मैं इधर ये पूछना चाहूँगा कि जैसे मंडे वाले दिन अचानक मार्केट में हमने देखा है 6000 से ज़्यादा पॉइंट्स की करेक्शन देखने को मिली है। तो क्या वजह है कि पूरी दुनिया की मार्केट जो है कुछ उसमें हाफ उस दिन पॉजिटिव थी और जो डाउन भी थी वो भी लेस देन 1% थी, लेकिन पाकिस्तान में ही क्यों इतना ज़्यादा? देखिए, पाकिस्तान में इसलिए हुआ है, ये एक चीज़ को समझें कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 साल के अंदर ऑलमोस्ट कोई 60% नए अकाउंट आए हैं। ये जो ठीक हम है। 5 लाख 20 50 लाख 50 हज़ार का नंबर बोलते हैं, इसमें 60% नए आए हैं। हम्म। तो नए नए जितने भी लोग आए हैं, इनको भी इस चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि स्टॉक मार्केट हर महीने अच्छा नहीं परफॉर्म करेगी। हम्म। सर, आप दुनिया के किसी भी अच्छे एनालिस्ट से मिल लें या जो एक्सपीरियंस रखता हो, वो आपको कहेगा स्टॉक मार्केट में 365 दिन में शायद 10 से 20 दिन होते हैं जहां आपको सबसे मैक्सिमम रिटर्न मिलता है। ठीक है। और बिल्कुल। शायद 12 महीनों में से अगर मैं आपको बड़ा लेमैन लैंग्वेज में कहूँ तो शायद 2 या 3 महीने रिटर्न के होते हैं, हाँ। 3-4 महीने साइडवेज के होते हैं, 1-2 महीने डाउन के होते हैं। ठीक है। तो क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नए लोग आए हैं, बाकी मार्केट्स मेच्योर हो गई हैं, उसमें इन्वेस्टर बेस इतना बड़ा हो गया है, लोग मेच्योर हैं। स्टॉक मार्केट में क्योंकि नए आए हैं तो नए सेंटिमेंट्स, ओ जी बेचो, ओ भागो, ओ यूं करो, ओ ये करो, वो उसी सिनेरियो में फंस जाते हैं। बिल्कुल ठीक है।
तो सेकंड जो हमारा सेगमेंट है वो है कंपनी रिकॉर्ड्स। तो इस हफ्ते में कुछ कंपनी की हैपनिंग्स हुई हैं। कुछ कंपनी की हैपनिंग्स में एक बीबीएफएल के बारे में न्यूज़ आई है। हैपनिंग से ज़्यादा न्यूज़ अभी आ रही है। हैपनिंग तो इंशाल्लाह जब ही रिजल्ट शुरू होता है ना, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप अपने डिपार्टमेंट को, रिसर्च डिपार्टमेंट को, कोई रिजल्ट कार्ड बाय वाईसी डेली जितनी टॉप कंपनीज का रिजल्ट या वाईसी इंडेक्स 40 इंडेक्स का रिजल्ट आता है, उन कंपनीज को आप स्टडी करवाएं। ठीक है। और उन वो कंपनी इंशाल्लाह जैसे इलेक्शन सेल होता है वैसे एक रिजल्ट सेल रिजल्ट सेल बनाएं ताकि हम वाईसी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। बिल्कुल और ठीक। देखें, इस सारे सिनेरियो को ना, आपका ये पॉडकास्ट भी इतने लोग तो नहीं देखेंगे कि आपको करोड़ों रुपए आ जाए। वो तो फैमिली व्लॉगिंग में ये भी तो अर्निंग का है भी नहीं तो। जरिया भी। तो इसे सदका जारिया इस नीयत से करके ना, कि ताकि रिजल्ट्स को हम लोगों को बता सकें। ठीक है। अगर किसी के पास वो कंपनी है तो वो कंपनी को खुद नहीं पढ़ रहा, तो वो शायद हमारी बात सुन ले कि इसके रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं, प्रॉफिट, और वो अपना अच्छा डिसीजन कर ले। तो इस नीयत से आप करें। तो इस दफ़ा बीबीएफएल की एक न्यूज़ आई थी कि गल्फ़ एरियाज़ में इसने एक्सपोर्ट चिकन का स्टार्ट किया है। दूसरी एक सुपरनेट की एसटीएल की आई थी कि उन्होंने राइट शेयर इश्यूज़ किए हैं। तीसरी डीसीआर का आपको पता है डिविडेंड देते डिविडेंड है। हैं। डीसीआर का डिविडेंड जो है डॉलमेन सिटी रीट का 0.66 पैसा है। और याद रखिएगा, डॉलमेन अपने रिजल्ट पे डिविडेंड नहीं, वो रिजल्ट से पहले दे देता है, क्योंकि ये डिविडेंड उन्होंने अपने रेंट में से 90% इनकम आपके साथ शेयर करनी है। बिल्कुल तो ठीक। ये पहले कर देते हैं। लोग अक्सर कहते हैं जी रिजल्ट में डिविडेंड नहीं दिया, उससे पहले देता है, ये रिजल्ट से पहले डिविडेंड। अच्छा, ये 3 न्यूज़ आए। और आपको कोई याद है कोई न्यूज़? इसके अलावा जो है साजगार की ये न्यूज़ थी कि साजगार के नंबर्स फिर बड़े अच्छे आए हैं, पामा के नंबर्स। और साजगार उम्मीद है कि अपनी वो जो विनिंग ट्रेजेक्ट्री है उसे बरकरार रखेगा, और इंशाल्लाह ताला इसके बाद उसके अलावा कोई न्यूज़ रिफा पामा के जो नंबर्स हैं वो यहाँ बताता चलूँ। पामा के नंबर्स बड़े अच्छे आए हैं, जिसमें इस मंथ में एच कार की ग्रोथ देखने को मिली है। गाल और जी एच एन आई, इन दो की स्पेसिफिकली ग्रोथ है। गाल ने पामा के नंबर आने से पहले ही रैली दिखा दी थी। रैली दिखा दी अच्छी बिल्कुल रैली है। रही है जी एच गाल एन आई की। की भी ऐसे रहा, वो 1285 को टच किया। 1285 को ज़बरदस्त जी। तो उसके अलावा लोटे केमिकल का रिजल्ट एक आया, लोटे उसके अंदर केमिकल पे भी अच्छा रिजल्ट आया, उन्होंने डिविडेंड भी दिया है। अदर इनकम उनकी बड़ी इंक्रीज हुई है। वो उनकी स्टेटमेंट आएगी ना क्वार्टरली, तो फिर देखेंगे कि स्पेसिफिकली कहाँ पे इन्वेस्ट किया था, वहाँ से आई। अच्छा चलें, ये एक इंटरेस्टिंग केस होगा। ठीक है। और थर्ड पे जो हमारा सेगमेंट है वो कंसेप्ट लर्निंग का। तो आज आपके पास क्या हमें आज मैं एक बड़ा सिंपल कंसेप्ट दूंगा। अक्सर दोस्त पूछते हैं जो बिल्कुल नए आते हैं कि ये डिविडेंड क्या है, डिविडेंड इनकम। देखें, जो भी कोई कंपनी होती है ना, उस कंपनी के, एक तो स्टॉक मार्केट में ना हम सिर्फ ये समझते हैं कि हम आएंगे, एक शेयर को सस्ता लेंगे, महंगा बेचेंगे, और जो दरमियान में स्प्रेड आएगा उससे प्रॉफिट कमा लेंगे। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, या एक अदर सोर्स भी होता है कि अगर आप डेली मार्केट बज़ को नहीं देखना चाहते, तो हर कंपनी कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा रही है। जो वो प्रॉफिट कमाती है उसके कुछ पोर्शन को वो अपने रिजर्व में रखती है, ठीक और कुछ पोर्शन को वो कहती है मैं अपने शेयर होल्डर्स को दे दूँ, मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स। मैं मिनॉरिटी शेयर होल्डर हूँ, आप जो बाकी ठीक इन्वेस्टर हैं, है। बाकी वाईसी फैमिली, तो वो उस उनको बांटती है। जो ये बांटती है वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है। वो हर 3 महीने बाद, जैसे मिज़ान बैंक हर 3 महीने बाद 7 रुपये पर शेयर देता है। अब 7.5 कर दी। 7.5 कर दिया, ज़बरदस्त। 7.5 हो गया। यूबीएल 8 रुपये है शायद, हाँ जी, 8 एमसीबी 9 रुपये है। तो ये इस चीज़ को कहते हैं डिविडेंड। यानी जो प्रॉफिट बैंक वो कमा रही है कंपनी अपने ऑपरेशन से, उसमें जो आपको हिस्सा देती है, तो उसे कहते हैं आपको डिविडेंड आ रहा है। बिल्कुल तो ठीक। ये अदर देन दैट कैपिटल गेन है, ठीक कि है। जो आपकी प्राइस इंक्रीज में होती है। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं डिविडेंड। तो मैंने कहा ये एक सिंपल है, लेकिन कभी कभी बैक टू बेसिक आना पड़ता है, हम इतने कम्प्लेक्स हो जाते हैं। कल मैं बैठ के वो लिख रहा था, मुझे विकास के स्पेलिंग नहीं आ रहे थे, और मैं देख रहा था विकास के स्पेलिंग हो जाता है कभी हो कभी जाता ऐसे। है। तो ये तो ये डिविडेंड के साथ ही एक डिविडेंड यील्ड के बारे में कहा जाता है, वो भी। डिविडेंड यील्ड से मुराद यही होती है कि शेयर की प्राइस ये, और वो डिविडेंड, तो इसकी जो परसेंटेज निकलती है तो पता चलता है कि इसकी डिविडेंड यील्ड ये है। लेकिन डिविडेंड यील्ड जो होती है ना, वो आपकी मेरे ख्याल से चेंज होती है जो जो प्राइस चेंज होती बिल्कुल है। ठीक है। ठीक है। तो डिविडेंड यील्ड मुझे लगता है कि क्योंकि जब स्टॉक मार्केट बुलिश मोमेंटम में होती है, तो डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स की हमेशा कम होती है। पाकिस्तान में जो सबसे कम डिविडेंड यील्ड थी, आई गेस 1993 या 94 में थी। स्टॉक मार्केट की उस टाइम डिविडेंड यील्ड 1% थी। अच्छा। यानी सिर्फ 1% वो मिल रहा था। अब स्टॉक मार्केट की डिविडेंड यील्ड 6.5 से 7% के आसपास है बिल्कुल इस ठीक है। टाइम। तो अमूमन डिविडेंड यील्ड आपके इंटरेस्ट रेट के आसपास ही कहीं मूव कर रही होती है। ठीक है। अब ये डिविडेंड के कंसेप्ट के नीचे बड़े ज़्यादा वो आएंगे कमेंट्स के, सर हमें कुछ ऐसे
5-7 स्टॉक्स बताएं जिनके डिविडेंड यील्ड सबसे ज़्यादा हो। लेकिन डिविडेंड यील्ड, पहले इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि डिविडेंड देते ही क्यों है देती कंपनी, क्यों है। और कौन सी कंपनी देगी। Yes, क्या आपको लगता है कि गाड़ियों वाली कंपनी कंसिस्टेंट डिविडेंड दे सकती नहीं, है सीमेंट कंपनी? क्यों? क्योंकि उनकी सेल्स ऊपर नीचे होती रहेंगी, ऐसे ही। ठीक है। सीमेंट कंपनीज हैं, इनका भी सिक्लिकल होती हैं, तो डिविडेंड देती हैं वो कंपनी जिनकी सेल को फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे रीपरचेज रखने वाली, जैसे फूड की कंपनीज होती हैं, कोलगेट, नेशनल, यूनिलीवर, नेस्ले, ये डिविडेंड देती हैं जिनकी टॉप की कंपनीज। जैसे आपकी अगर चले जाएं फर्टिलाइज़र सेक्टर, आपको पता है कि ये जाना है, उनका कोई कंपटीशन नहीं आना, इनके पास पैसा आना है, वो पैसा ही अपने शेयर होल्डर्स में। कुछ ऐसी कंपनीज जिनकी डीएनए में ये चीज़ होती है, जैसे आपके हबको, उनके पास इतने अदर इनकम सोर्सेज है कि वो फिर भी डिविडेंड दे। उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग बड़ा अच्छा। आपको बैंकिंग से अच्छा तो डिविडेंड मशीन ही कोई नहीं है। उसके बाद आपकी एक्सप्लोरेशन की कंपनीज वो डिविडेंड बड़ी देती हैं, चल रही क्योंकि वो भी आपकी एक्सप्लोरेशन मेंटेन होनी है, बिल्कुल वो ठीक। भी। चलिए अब फोर्थ सेगमेंट में चलते हैं जो कि इंटरेक्टिव है, गैस दी कंपनी। गैस दी कंपनी पिछली दफ़ा आपने फंसा लिया था। और यार एक कोई मशहूर मशहूर कंपनियां पूछा नहीं, करें ऐसी। पिछली दफ़ा कौन सी थी? पिछली दफ़ा आप पीआरएल। मुझे पीपीएल में ले गए थे, वो पीआरएल बन गया था आखिर मिनट पे। चलें सर, अब 8 क्वेश्चन है आपके पास, तो शुरू करते हैं। अच्छा, सेक्टर भी ढूंढना पड़ेगा यार, ये एक ना मज़े का है। खैर मुझे ये बता दें कि जो सेक्टर है उसकी प्रोडक्ट हम क्या डेली यूज़ करते हैं? करते हैं। डेली यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। ये अब आप आ जाए, ये अब मुझे पता नहीं क्यों अभी ऐसे मुझे दिमाग में लग रहा है, अगर मैं थिंकिंग अलाउड कि फार्मा ना आज पूछ लें आप। है दूसरी चीज़ ये है कि अगर डेली बेस पे यूज़ करते हैं तो डेली बेस पे तो क्या उनकी प्रोडक्ट हमारे एक्सटर्नली हम यूज़ करते हैं या इंटरनली न्यूट्रिशन और इस तरह के लिए जिस्म के अंदर जाती हैं, या सिर्फ बार बार यूज़ सिर्फ करते हैं? बाहर ही रहती है। सिर्फ बाहर रहते हैं, यानी फार्मा और फूड सेक्टर सर ये गया। सर बड़ा आपने टिपिकल क्वेश्चन टिपिकल पूछा। क्या, फार्मा और फूड सेक्टर ही उड़ा दिया, मुझे पता था आपने मैंने इसमें मुझे ये था 4-5 सवाल इधर लाया होंगे तो शायद हम फंसा दें। नहीं। अब असल में ना, वो बचपन में वो पीटीवी पे कसौटी लगता होता था, वो महिउद्दीन साहब, और ये बैठ के बड़े बड़े ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन करने को ज़्यादा सोचते थे, जब आंसर आता था वो। और पीछे आफ्ताब इकबाल साहब भी तो कसौटी करते हैं, वो मेरा फेवरेट शो था, मैं देखता रहता था। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन हो गए सर। अब आपने एक्सटर्नली देखा है, एक्सटर्नली और डेली बेसिस की यूजेस, एक्सटर्नली और डेली बेसिस की यूजेस, क्या वो जो यूज़ करते हैं हम्म। वो डायरेक्टली, नहीं ये बड़ा अजीब क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें मुझे भी कन्फ्यूजन हो जाएगी। डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली यूज़ पे मैं आ जाता हूँ। मुझे पेट्रोलियम लग रहा है, मुझे टेक्सटाइल लग रहा है, और मुझे आईटी लग रहा है। ये 3 भी हो सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या वो जो एक्सटर्नली हम यूज़ करते हैं उस चीज़ का रीपरचेज फैक्टर बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा। मतलब एक बंदे ने वो रीपरचेज करना है? यानी कि ऐसे शेल्फ पे पड़ा हो या नहीं, कोई भी इतना ऐसे। ज़्यादा नहीं है। इतना ज़्यादा नहीं है। अब इतना ज़्यादा नहीं है तो अच्छा ठीक, अब इतना ज़्यादा नहीं है तो मुझे बताएं कि क्या वो कंपनी की, अब मैं कंपनी पे चला जाता हूँ, सेक्टर छोड़ें, क्या वो कंपनी की सब्सिडरीज भी हैं स्टॉक मार्केट में? जी सर। ये मुझे लगता है आप सिलेक्ट टेक्नोलॉजीज ना पूछ रहे हो, ठीक है। क्या वो कंपनी मोबाइल फोन्स बनाती है? जी सर, एयरलिंक। बिल्कुल ठीक सर है। देख लें, मैं पहुंच जाता हूँ आपके। ज़बरदस्त। चलें सर, बड़ा अच्छा रहा। और सर ये देखें ना, एयरलिंक, सिलेक्ट टेक्नोलॉजीज, और ये तो आपको पता है हमने ये करना ही करना है जी। अभी सिलेक्ट टेक्नोलॉजी के भी कमेंट आना शुरू हो जाएंगे, तो वो भी सिलेक्ट पहले ही आंसर टेक्नोलॉजीज कर के दें। बता दें, सिलेक्ट टेक्नोलॉजीज के मुझे लगता है, ये मेरे ज़ाती राय है कि नंबर वाइज और बुक वाइज वो इतनी अच्छी कंपनी नहीं जितनी उनको मार्केट वैल्यूएशन मिल गई है। ठीक है। लेकिन चलें, अल्टीमेटली एयरलिंक बेनिफिशियरी कहीं ना और कहीं होगी। एयरलिंक मिड टर्म जैम एयरलिंक इंटैक्ट है वो। इंटैक्ट है। और एक और बड़ा क्वेश्चन आता है हम, सिस्टम वर्सेस एयरलिंक, इसके कंपैरिजन में लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी रखनी चाहिए? ओवर द पीरियड, टाइम पीरियड फिर डिफरेंस आ जाएगा अगर कोई 5 देखिए, ईयर्स। पहली चीज़ बात है, एयरलिंक एक आईटी कंपनी नहीं है, इट्स एन हार्डवेयर कंपनी। उन्होंने अपने आप को लिस्ट ऐसे किया है स्ट्रेटेजिकली कि आईटी कंपनी। बाकी आपने कंपैरिजन वीडियो 1-2 दिन पहले वो बनाई तो बनाई है। थी एयरलिंक टेक्नोलॉजी, उसमें कौन जीता था?
एयरलिंक जीता था, एयरलिंक जीता था मेरे ख्याल से। एयरलिंक की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है, लेकिन दूसरी साइड पे सिस्टम्स देखें, जब तक इस तरह कर लें कि जब तक यही गवर्नमेंट रजीम रहेगी तो ये डॉलर पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। अगर डॉलर गेन नहीं ना पकड़ता तो फिर तो आपकी एयरलिंक शायद विनर हो। जब डॉलर आपका फ्री फ्लोट होना शुरू हो जाए तो समझे सिस्टम ऊपर चलेगी। तो ये एक कंसेप्ट ऐसे आप सोच सकते हैं, बाकी यार की अपनी पसंद है। ठीक है। और फिफ्थ जो हमारा सेगमेंट है वो है मिड टर्म जैम का। तो आज आपके पास कौन सा जैम है? हमारा जो भी जैम होगा ये जंग के दिनों में तो उसके ऊपर धूल पड़ जाएगी, उसे पकड़ना पड़ेगा, कोई हफ्ते 2 बाद उसको झाड़ना पड़ेगा और फिर मिड टर्म जैम देना पड़ेगा। तो ऐसे ही है। देखिए मिड टर्म जैम में ना एक चीज़ पहले समझ लें, नीचे फिर कमेंट करके कह रहे होते हैं ये सबको बिकवा रहे हैं, ये माल चुरा रहे हैं, मतलब मैं मज़े करता हूँ। देखो यार, इतनी एनर्जी वेस्ट करके नीचे जो लिख रहा होता है ना, लंबा सा कोई कमेंट अबाउट ये कि ये ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, वो यही चीज़ें उठा के गूगल पे अगर लिखे ना तो उनकी लाइफ बदल सकती है। ठीक है। और मिड टर्म जैम से पहले मैं ब्रोकेज हाउस के बारे में एक बताना चाहता हूँ चीज़, अगर आप मुझे इजाज़त दें। बिल्कुल। लोग बड़ा ज़्यादा पूछते हैं कि आप ही के ब्रोकरेज उसमें क्यों ओपन अकाउंट? हमारे ही ब्रोकेज हाउस में ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी ब्रोकेज हाउस में क्या खुलवा लें। डिफरेंट आप ऑफर कर रहे हैं? अच्छा, 2-3 चीज़ें मैं मिड टर्म जेम की लेवरेज लूँगा क्योंकि ये सब ने सुनना है, तो उससे पहले मैं बताने लगता हूँ। देखें जी, हमने ब्रोकेज हाउस लास्ट मंथ बनाया, हम काम कर रहे हैं 2014 से रिसर्च में, सारी चीज़ों में, फिर हम रिटेल में आए 2 साल पहले, अब ब्रोकेज हाउस बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा फर्स्ट मंथ में ही हम लोग टॉप 10 में आ गए और ये मंथ उससे भी अच्छा इंशाल्लाह जाएगा। आप दोस्तों ने अकाउंट ओपन करवाए, कुछ ने अभी उसमें पेमेंट्स नहीं कराई, कुछ ने अभी शेयर ट्रांसफ़र कराने, हमने ब्रोकर असाइन किया डेडिकेटेड। और हमें लगा कि यार ब्रोकर वाला मॉडल तो हमें कामयाब ही नहीं रहेगा, क्योंकि हमें तो मार्केट एक्सपर्ट या रिसर्च वालों को लेके आना है। वो कॉस्ट एफिशिएंट नहीं था कि आप लोगों के साथ रिसर्च को कनेक्ट करा दें। तो इस सारे सिस्टम को हमारी इंटरनल टीम ने बैठ के सोचा और एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जो पाकिस्तान में कहीं नहीं है। आल दो हमारी ऐप अभी भी इट्स जो मार्केट एवरेज ऐप है उससे बेहतर ही है, ठीक है। आप जितना मर्जी कह लें, लेकिन हम एक और ऐप बना रहे हैं, इट विल टेक 3 to 4 मंथ्स। लेकिन उसके साथ साथ ना मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, मैंने क्लाइंट को ना एज पर देयर पोर्टफोलियो और ट्रेडिंग वॉल्यूम मैंने उन्हें 4-5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम। जो हम सिल्वर को सारी चीज़ें दे रहे हैं ना, ट्रस्ट मी, मैं चैलेंज करता हूँ इधर बैठ के कि कोई और ब्रोकर दे रहा हो तो मुझे बताएं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सिल्वर, कि अगर आपका अकाउंट 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 से 5 लाख तक है तो सिल्वर है, 5 लाख से 50 लाख तक है तो गोल्ड है, 50 लाख से ऊपर है तो ये आपको स्क्रीन पे सब कुछ आ रहा है। अब सिल्वर में हम लोग क्या चीज़ दे रहे हैं? अब सिल्वर में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सिल्वर में सर हम आपको दे रहे हैं कि जो भी हमारे साथ ब्रोकेज हाउस अकाउंट खुलाएगा, मार्केट अलर्ट ग्रुप में उसे ऐड करेंगे, डेली टिप्स आ रही हैं उन्हें, मिड डे मार्केट अपडेट आया करेंगी, 12 बजे आती है ना, रेगुलर आ रही है। उसके बाद न्यूज़ अपडेट और लर्निंग कंटेंट हम उनसे शेयर किया करेंगे, मंथली फ्री लर्निंग सेशन हुआ करेगा, मैं किया करूँगा स्पेसिफिकली उनके लिए। ठीक है। कोई एक कंपनी को जो हम कहीं यूट्यूब पे नहीं डालेंगे, स्पेसिफिकली इनके लिए। मंथली क्वेश्चन आंसर सेशन विद डॉक्टर फारूक, मैं एक सेशन किया करूंगा मंथली, जहां डायरेक्टली उन्हें असेस दूंगा कि भाई आप क्वेश्चन मुझसे पूछ लें। ठीक है। अब मुझे सिर्फ दोस्त ये बता दें कि ये सिल्वर हमारा सबसे बेयर मिनिमम है, तो ये कब आपको, इसमें क्या चीज़ है जो आपको और ब्रोकर्स दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो यू आर इन अ गुड ब्रोकेज हाउस। मैं आपको, ट्रस्ट मी, दिस इज अ थिंग कि अगर ये सारा कुछ दे रहे हैं तो यू आर, प्लस आप एक ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, जो ग्रुप हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स, नॉट ब्रोकर्स, मार्केट एक्सपर्ट्स जिन्हें मार्केट का नॉलेज है, पी रेशो का पता है, प्राइस टू बुक वैल्यू का पता है, रिटर्न ऑन इक्विटी का पता है, वो आपको एक इन गुड फेथ एक अच्छा डिसीजन क्रिएट करवाएं, डिसीजन आपका बनवाएंगे। जबकि जो आपका ब्रोकर है अभी, आप उससे जाके पूछें व्हाट इज़ PEG रेशो, पैग रेशो क्या है, नहीं बता सकेगा। अगर कोई बता रहा है तो मैं फिर कह रहा हूँ कि वो अच्छा है। अब ये मैं सिल्वर का बता रहा हूँ, इसी तरह डायमंड के हैं, गोल्ड के हैं, उसके बाद प्लेटिनम है। अब प्लेटिनम की अगर मैं बताऊं तो ये हमारा टॉप नॉच है। प्लेटिनम के ग्रुप को डायरेक्टली मैं खुद लीड करूंगा, मैं खुद उनकी क्वेरीज देखूंगा, मैं खुद उनकी रिसर्च देखूंगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उनका CEO से होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से होगा, डायरेक्ट असेस उनका शरिया बोर्ड से होगा, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद ब्रोकेज हाउसेज में से हैं जो शरिया बोर्ड अपना रखता है ज़ाती तौर पे, ओन
प्रीमिसेस इन ऑफिस हमारे मुफ्ती साहब अवेलेबल होते हैं, डायरेक्ट एक्सेस टू रिसर्च डिपार्टमेंट होगी, मेरे साथ 15 मिनट की कंसल्टेशन कॉल होगी अगर वो करना चाहे महीने में एक दफ़ा, पोर्टफोलियो ऑडिट वो करवा सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंसी उनको फ्री होगी, स्पेशल डिस्काउंट होगा हमारी दूसरी सारी प्रोडक्ट्स पे, वेबसाइट की फ्री एसेस होगी प्लेटिनम को, और डिस्कॉर्ड पे प्लेटिनम डायमंड गोल्ड सबको एसेस होगी, ठीक है, गोल्ड को नहीं, प्लेटिनम और डायमंड को, सॉरी। नए फीचर्स जो नई ऐप बन रही है उसमें सारों को हम लेंगे। मीट एंड ग्रीट पे सिल्वर गोल्ड हमारे जितने भी ब्रोकरेज क्लाइंट होंगे हम पहले उन्हें एसेस देंगे। इस दफ़ा भी मोर देन 3000 वो एप्लीकेशन आई कराची में, और आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी कराची वालों ने, हम सिर्फ उनमें से 150 को बुला सके, इंशाल्लाह हम बड़ा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा करेंगे। क्वार्टरली एग्जेक्टिव डिनर है, वाउचर्स जो ऐप में है वो सब यूज़ करें, सिल्वर भी जाएं, लॉजिक एंड लेवल एक शो है वो हम करेंगे। उसके अलावा मतलब ये आपको स्क्रीन पे आ रहा है और नीचे बल्कि नीचे डाउनलोड करें, वरना हमारा ये नंबर है 042323 टेट्रा 07, ये नंबर PTCL का है, ये सेव कर लें, ये व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। इधर जाके हमारे नुमाइंदे से बात करके सारी ये डॉक्यूमेंट्स लें और देखें, अपने शेयर ट्रांसफ़र करवाएं हमारे साथ। इंशाल्लाह ताला हम आपको नाउम्मीद नहीं करेंगे, गलतियां हमसे होंगी लेकिन हम उसे उसी वक्त सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हम आपको इग्नोर नहीं करेंगे। इतने अकाउंट्स आप दे रहे हैं, कुछ मिस भी हो जाते हैं, लोग कुछ बड़ी रूड बातें भी कर जाते हैं, लेकिन हम उनसे फिर माजरत करके उन्हें कहते हैं जी हो गया, आप ये इस तरह करते हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला आप किसी भी हमारे क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि हम लोग असेसेबल हैं, अगर कहीं और मसला आ जाए तो कुछ लोग तो असेसेबल भी नहीं होते। तो ये है, तो ये अब अगर आप मुझसे मिड टर्म की बात करते हैं तो मिड टर्म में इंटरलूप इस दफ़ा मेरी चॉइस है। इंटरलूप एक टेक्सटाइल कंपनी है, आपको पता है सॉक्स बनाती है। ये आपके लिए भी शायद हैरानी की बात, दुनिया की सबसे बड़ी सॉक्स मैन्युफैक्चरर, 1100 मिलियन पेयर्स ऑफ सॉक्स बनाती है। कॉस्ट प्लस स्ट्रेटजी कि इन्होंने पहले डील की है, रॉ मटेरियल बढ़े भी तो हमने इतना आपसे प्रॉफिट लेना है पर सॉक्स। बेहतरीन सर, आपके रीबुक, पूमा, नाइकी, एडिडास इनके लिए काम कर रही है, गैस, H&M इनके लिए 6 कंट्रीज़ में काम कर रही है, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, इस तरह। उसके अलावा सर जो दूसरे नंबर पे टॉप पे है ना, वो चाइनीज़ हौजरी है, वो उसकी 400 मिलियन है, ये इतना डिफरेंस है। उसके बाद सर इस कंपनी के अंदर जो मेन चीज़ जिसके लिए मेरे ये फेवरेट बन गई है, एक तो इनके SOPs डॉक्टर साहब कमाल के, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल लेवल के, क्योंकि जब इंटरनेशनल क्लाइंट पाकिस्तान में करता है ना, और ये पाकिस्तान के सबसे बड़े टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं इस टाइम। उसके अलावा 173 बिलियन की सेल है, जिसमें से 87% सेल जो है ना वो आपकी एक्सपोर्ट से आ रही है, डॉलर बेस, ठीक है। बाकी जो है आपकी वो लोकल सेल है। गवर्नमेंट ने कह दिया है कि जिसकी सेल 80% से ऊपर होगी एक्सपोर्ट की, उसे हम सुपर टैक्स रिलीफ दे देंगे, तो अब इसको रिलीफ मिलेगा, तो ये रिलीफ इसके लिए पॉजिटिव होगा। प्लस सॉक्स के साथ साथ ये अपैरल बिजनेस में भी आ गए थे, एथलेटिक वेयर्स, शॉर्ट्स, डेनम्स, उसमें इनको लॉसेज हो रहे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने एफिशिएंसी अपनी इंक्रीज़ की, SOPs चेंज किए, अब वो उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट में आ रहे हैं। तो इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इन 9 महीने में 244%, 244% इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। यानी इनकी अर्निंग पर शेयर आई गेस 6 रुपये या 9 रुपये पे चली गई है, 1 रुपये से, तो ऐसे कोई एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है। तो ये एक चीज़ इसमें। दूसरी चीज़ ये है कि EFS जो गवर्नमेंट ने कहा, जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको हम सस्ते रेट पे, आप फिक्स फ्लैट रेट्स पे एक्सपोर्टर्स को लोन देंगे, उसमें भी ये बेनिफिशरी। उसके अलावा अदर इनकम में भी ये बड़ा इंक्रीज़ कर रहे हैं। शिफा हॉस्पिटल ये फैसलाबाद में बना रहे हैं, शिफा के साथ मिलके बना लिया, अब तो स्टार्ट हो रहा है, तो ये इनकी एक। तो इंटरलूप इज़ अ गुड चॉइस। और भी बड़ी चीज़ें हैं, इसकी रिपोर्ट शेयर कर देंगे। विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 140 रुपीज़ इन नेक्स्ट 6 to 8 months। मेरे कहने पे नहीं लेना, मेरे कहने पे नहीं छोड़ना, खुद इस पर रिसर्च करनी है। अगर अच्छा लगे तो ले लें, अगर ना अच्छा लगे तो आपके पास अच्छे ऑप्शन होंगे तो आप छोड़ रहे हैं। तो ये मेरा इंटरलूप के बारे में। तो टेक्सटाइल में अगर किसी ने लॉन्ग टर्म में शेयर रखना हो, देखिए लॉन्ग टर्म में अगर शेयर रखना हो, मुझे नहीं लगता इंटरलूप से अच्छा कोई शेयर होगा, ठीक है। मिड टर्म में शायद निशात मिल ज़्यादा अच्छा है इंटरलूप से, ठीक है, बिल्कुल, ये मेरी राय है।
और इसमें हमें ये भी एक देखने को चीज़ मिली है कि जब भी किसी कंपनी की सेल या प्रॉफिट में ग्रोथ आती है तो वैसे ही उसके शेयर की प्राइस में भी वैसे ही ग्रोथ आती है। ऑब्वियसली सर, अल्टीमेटली फंडामेंटल काम कर रहे होते हैं, ठीक है। देखिए लिमिट्स होती हैं, ओवर द टाइम स्पैन ऑफ 5 ईयर आप फंडामेंटल्स को नहीं हरा सकते, और ओवर द टाइम ऑफ अ वीक, 10 डेज, 15 डेज आप शायद टेक्निकल्स को नहीं हरा सकते, लेकिन ओवर एनी टाइम आप सेंटीमेंट से नहीं जीत सकते। सेंटीमेंट्स हमेशा जीतते हैं। जी जाते हैं। तो हमारा जो लास्ट सेगमेंट है वो Q&A का, तो उसमें सर देखते हैं कि लोगों ने क्या क्या पूछे हैं सवाल। चलें सर, अब आसान सवाल हो सर, सवालों से तो हम वैसे ही बड़ा डरते हैं सर। सर पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, इम्तियाज़ साहब का पहला सवाल है, व्हाट आर सम गुड स्टॉक, 5 to 8 स्टॉक्स बताने हैं फॉर 5 to 10 ईयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सर ये स्टॉक की बजाय ना सेक्टर देखें, 5 से 7 साल कौन से सेक्टर सर्वाइव करेंगे। सबसे पहला सेक्टर सर्वाइव करेगा आपका बैंकिंग, ठीक है। फर्टिलाइज़र, ठीक है। 2 आपका फूड सेक्टर, 3 आरएफ, आपका फार्मा सेक्टर, फार्मा 4 आपका एक्सप्लोरेशन सेक्टर, 5 आपका ऑयल और मार्केटिंग, 6 6 आपका आईटी सेक्टर, 7। 7। इन 7 सेक्टर्स की टॉप की कंपनीज उठा लें, बस बिल्कुल बात ठीक खत्म सर, सिंपल। अब आपके ख्याल से टॉप एयरलिंक है वो उठा लें, आपके ख्याल से टॉप सिस्टम है वो उठा लें। है। एक ने लिखा है, सर व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर स्टूडेंट्स लुकिंग टू बिगिन देयर इन्वेस्टमेंट जर्नी, फॉर अ बिगिनर हु वुड यू रिकमेंड स्टार्टिंग विद ETF, म्यूचुअल फंड और ब्लू चिप स्टॉक। मेरे ख्याल से यार म्यूचुअल फंड और ईटीएफ भी अल्टीमेटली डायरेक्ट स्टॉक ले रहे हैं ना। आप स्टूडेंट हैं, थोड़े पैसे हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं वो थोड़े पैसे असल में आपकी टोटल अर्निंग है, तो उस अर्निंग को एक बड़े अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से ब्लू चिप्स में इन्वेस्ट करें। अल्लाह खैर करेगा, परेशान नहीं होना आपने। ये मार्केट की ऊपर नीचे सीखते रहें, सीखते रहें, सीखते रहें, लेकिन शेयर अच्छे बाय करें, नस्ली ख़ानदानी आला ज़र्फ़ के शेयर। मुगल TH मुगल साहब ने पूछा है जी, हाउ कैन आई अवेल बेनिफिट फ्रॉम योर स्टॉक फोरकास्टिंग डेली कॉल फैसिलिटी एंड व्हाट इज इट्स कॉस्ट प्लीज। मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ लगी वो कह सर। रहे हैं कि हम जो है आपकी जो डेली कॉल्स आती हैं वो लेना चाहते हैं, उसकी कॉस्ट क्या है। सर डेली कॉल की कॉस्ट ये है कि आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करा रहे हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। उसके अलावा अगर कोई भी कहता है कि मैंने अकाउंट ओपन नहीं कराना, मुझे फिर भी डेली कॉल्स चाहिए, वो वेबसाइट की प्रो मेंबरशिप ले ले, उसमें हमारी ब्रोकरेज कॉल भी आ रही होती हैं, स्विंग कॉल्स भी आ रही होती हैं और बाकी सारी कॉल्स भी आ रही, तो वहाँ से ले लें। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, मैंने वेबसाइट पर कॉल्स दी थी, उसकी एक ही लॉजिक है। मुझे ऐसे लगता था व्हाट्सएप, मैं आज व्हाट्सएप ग्रुप हम अनाउंस करें ना कि हम कॉल बना रहे हैं, तो हमारे जो 28 व्हाट्सएप ग्रुप हैं वो अंधाधुंध हमें पैसे भेजना शुरू हो जाएंगे। हम वेबसाइट पे कॉल्स देने का सिर्फ एक मकसद है, वो मकसद ये है कि जब वेबसाइट पे कोई जाएगा वो गेम भी खेल लेगा, वो सर वेबसाइट पे जाके पोर्टफोलियो ऑडिट भी करा लेगा, वो वेबसाइट पे जाके सर फिपी लिपि भी देख लेगा, फेयर वैल्यूज़ भी देख लेगा। तो खुदारा ये व्हाट्सएप ग्रुपों से बचें, इसकी बजाय व्हाट्सएप की ग्रुपों की बजाय अगर मेंबरशिप और 3-4 हज़ार रुपये खर्चना है, हमारी वेबसाइट पे खर्च लें, ठीक है। आपको यकीनन फ़ायदा होगा, 1 साल के अंदर यकीनन फ़ायदा होगा। और वेबसाइट से रिलेटेड तो हमने ये किया है, पिछले 6 माह में जो मोहब्बत हमें मिली है उसकी बेस पे हमने, जिन्होंने हमारी एनुअल मेंबरशिप ली थी ना, हमने उनकी मेंबरशिप सारों की ये जुलाई से रीन्यू कर दी है। यानी 6-6 माह उन्हें हमने एक्स्ट्रा दे दिए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ताकि यार सीखें, रहें हमारे साथ, लॉन्ग टर्म रिलेशन रहे और ये वाईसी फैमिली का एक बॉन्ड रहे हमेशा। फ्यूचर आउटलुक एंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑफ SNGP। अच्छा, एक्सपेक्टेड डिविडेंड शायद अभी मुझे बताना मुश्किल हो, लेकिन फ्यूचर आउटलुक एसएनजीपी का अच्छा है। और अगर ये वार ख़त्म होती है तो इसमें वन ऑफ द बेनिफिशरी आपका एसएनजीपी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रिंसिपली एग्री कर लिया है कि जो 3.7 मिलियन नए कनेक्शंस देंगे ये गैस के इन दिस रीजन, तो ये बेनिफिशरी हैं एसएनजीपी वगैरह इसके। अच्छा, फैसल राना साहब का क्वेश्चन है कि प्लीज टॉक अबाउट NCPL एज मैनी पीपल आर होल्डिंग इट ड्यू टू जैको, व्हाट इज फ्यूचर ऑफ NCPL। राना साहब, इस पर हमने 2-3 दफ़ा पहले भी डिस्कशन की है। तो वो ये डिस्कशन है कि जैको के आफ्टर मार्केट जो सर्विस और कंप्लेन और ब्रांड जो है वो डिक्लाइन पे है, उसकी अब गाड़ियाँ उस तरह नहीं बिक रही। आल्दो आज जैको ने फिर अनाउंस किया, आज फ्राइडे वाले दिन फिर अनाउंस किया कि हम एक नई गाड़ी मार्केट में लेके आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कि एक तो पहले इंट्रोडक्टरी प्राइस पे थी, लोगों ने ले लिया अंदाज़ा। अब जब वो रेल प्राइस पे आई है जहाँ उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी के पास आनी थी, तो उस टाइम ये डामाडोल हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ब्राइट फ्यूचर नहीं है।
इसकी जो बुक वैल्यू है, आप जाके आप इसकी बुक वैल्यू सर्च करें, जो इसकी बुक वैल्यू है ना असल में वही इसकी फेयर वैल्यू है। अच्छा सर, इज गाल गुड ऑप्शन फॉर एसआईपी? देखें, गाल इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर एसआईपी, गाल इज़ गुड ऑप्शन फॉर रैली। अब आपके गाल जो है ना वो इस तरह गुड ऑप्शन है कि याद रखिएगा, फेयर वैल्यू निकालनी हो ना गाड़ियों के बिजनेस में, आपके ऑटोमोबाइल्स में, तो आपने देखना है कि जो आपकी कंपनी की अर्निंग पर शेयर है उसे आपने मल्टीप्लाई करना है एवरेज पीई रेशो ऑफ सेक्टर से। पी वैल्यूएशन, पी मल्टीपल पे आपको मिलता है। तो इस टाइम सेक्टर आपका पी मल्टीपल है कोई 6.8, 7 के मल्टीपल पे। तो गाल की एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर जो है ना इस दफ़ा मेरे ख्याल से वो 100 के आसपास आएगी। 120 से ऊपर आ रही 120 से ऊपर, 120 को मल्टीप्लाई कर लें 6.8 से, या इसे और सेफ रखें 6.5 रख लें, तो आपको नज़र आएगा 720-30 की इसकी मिड टर्म। ये रिज़ल्ट के बाद अगर मार्केट ठीक रहती है, पी को री रेट करती है, तो ये इधर तक होना चाहिए। तो ये गाल के बारे में है, लेकिन मैं गाल को कभी भी लॉन्ग टर्म भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अच्छा, साथ सही साहब हैं, वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स आई शुड होल्ड इन माय पोर्टफोलियो? वो तो आपने बता दिया लॉन्ग टर्म के वो लिए। लॉन्ग टर्म में मैंने बता साथ दिया। वो कह रहे हैं कि कुड यू प्लीज सजेस्ट वन स्टॉक फ्रॉम द ऑटो सेक्टर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? अगर ऑटो सेक्टर में अभी मुझे देखे ना, तो मैं अभी के नंबर्स पे साजगार को प्रेफर करूँगा, एटलस होंडा को प्रेफर करूँगा लॉन्ग टर्म अभी के नंबर्स में। और यही दो मेरे अभी लॉन्ग टर्म होंगे। लॉन्ग टर्म से मुराद मैं तब तक ले रहा हूँ जब तक इंटरेस्ट रेट नीचे वो ऊपर नहीं जाता। जब ऊपर जाना शुरू हो जाएगा मैं शायद ऑटो से निकल जाऊँगा। सर लास्ट क्वेश्चन है इरफान भट्ट साहब का, डीएफएमएल एंड यूनिटी का फ्यूचर? बट साहब, डीएफएमएल का फ्यूचर बड़ा डार्क फ्यूचर है सर, अनटिल अनलेस के कंपनी अपने रिजल्ट्स शो करे। आप एक दफ़ा इनकी वेबसाइट पे जाएं डीएफएमएल की, आपको इनकी वेबसाइट पे जाके अंदाज़ा होगा कि इनकी वेबसाइट पे डीएफएमएल का जिक्र ही कोई नहीं कि कौन सी गाड़ी बना रहे हैं, क्या है, कैसे है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा डीएफएमएल जाके गूगल पे लिखें, इनकी वेबसाइट पे जाएँ, और अगर आप वेबसाइट इनकी ढूंढने में कामयाब हो गए तो सर समझें इसका ब्राइट फ्यूचर है। अगर ढूंढने में कामयाब ना हुए वेबसाइट, तो इनका फ्यूचर ब्राइट नहीं। बाकी यूनिटी में अभी केसेस वगैरह चल रहे हैं, कोई नियर फ्यूचर में कोई बड़ी अच्छी ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आता। हाँ, जब वो ब्रेक थ्रू ख़त्म कोई आ जाए, विल मोर के साथ कोई सेटलमेंट हो जाए, मैनेजमेंट का डिसीजन हो जाए, तो फिर। चलिए दैट्स सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, और पूरी वाईसी फैमिली का थैंक यू जो इस शो को देखते हैं, इसे लाइक करते हैं। अगर आप ही ना देखें हम बनाए नहीं। ऐसे वो एक कोटेशन मुझे याद है कि हमारी सारी तहकीक, हमारी सारी मकूले, हमारा सारा फ़लसफ़ा, हमारी सारी रिसर्च रद्दी का ढेर है अगर आगे कबाड़िया बैठा हो। ठीक है, क्योंकि हमारी ऑडियंस बड़ी प्यार और मोहब्बत करने वाली ऑडियंस है, तो हमारा भी दिल करता है बार बार इनके लिए कोई नई चीज़ सीखें, और इन्हीं की वजह से हम लोग सीख रहे हैं ऐसे ही है, कि बिल्कुल। यार हमने ये सिखाना है तो चलो खुद पढ़ते हैं और इसे इजी करके सिखाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, यंग्स कैपिटल फैमिली, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। बिल्कुल। Open your brokerage account today with Young's Capital.